हमास का खात्मा अब बहुत ही नजदीक है। इजराइल की एयर स्ट्राइक के सामने घुटने टेक चुका है हमास, मलबे में तब्दील हो चुका है हमास, चुन चुन के ले रहा है इजराइल हमास के अटैक का बदला। लेकिन एक तरफ इजराइल की बमबारी हमास पे चल रही है तो दूसरी तरफ इजराइल पे हमला करने के लिए ईरान, सीरिया और लेबनान की फौजें बॉर्डर पे तैनात हो चुकी हैं और तीसरी तरफ अमेरिका का जहाज इजराइल के बहुमत सागर पे पहुंच चुका है। तो हमारे साथ एंड तक बने रहिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। गाजा में हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। इजराइल दिन रात बॉम्बिंग कर रहा है, सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और इजराइल अपने ऊपर हुए हमले का बदला बहुत ही भयानक रूप से ले रहा है। लेकिन अब उसकी द्वारा दागे गए बॉम्ब हमास आतंकवादी और आम नागरिकों के बीच फर्क नहीं कर पा रहे। इस समय हमास मलबे में तब्दील हो चुका है, वहां एम्बुलेंस के अलावा और कुछ नहीं देखा जा सकता है। मलबे से औरतें, बच्चे और बूढ़ों की जो लाशें निकल रही हैं, उससे पुलिस की और उसके समर्थकों का गुस्सा अब उबाल मार रहा है। अब आगे क्या होगा, कब तक ये तबाही होती रहेगी, ये आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइए प्लीज। लेकिन अब इजराइल ने कसम खा ली है कि वो अब किसी को नहीं बख्शेगा। वो हमास का इतना बुरा हाल करेगा कि हमास मौत मांगेगा और मौत के लिए प्रार्थना करेगा। इसके लिए पहले इजराइल को हमास के बड़े बड़े लीडर्स को मारना होगा, उनका निशान मिटाना होगा और इजराइल ने ऐसा शुरू कर भी दिया है। इजराइल ने हमास के नेवल कमांडर को मार गिराया है। इजराइल ने एयर स्ट्राइक की और हमास के नेवल कमांडर मोहम्मद शामल और उसके पूरे परिवार को उड़ा दिया है। इजराइल को यहाँ एक और कामयाबी मिली है। इजराइल ने इस्लामिक जिहाद के नेता मीशा नासर को भी मार डाला है। इजराइल अभी तक हमास के लगभग 2500 ठिकानों को मिटा चुका है। इजराइल अभी तक 1500 हमास आतंकवादियों को भी मार चुका है और लगभग 4000 लोगों को घायल कर चुका है। इजराइल ने सारे फलस्तीन को जल्द से जल्द गाजा पट्टी को खाली करने का फरमान दिया है, वरना इस युद्ध में वो भी मारे जाएंगे। इजराइल के रक्षा बल IDF ने कहा है कि अभी तक इस युद्ध में 1200 इजरायली मारे जा चुके हैं, उसमें 200 उनके सैनिक थे। IDF के हमले अब गाजा पट्टी पर रुक नहीं रहे हैं पे है और उनका निशाना अब नुकाबा पे है, जो हमास की सबसे एडवांस फोर्स है। नुकाबा फोर्स ने इस सैटरडे को हमास पे हमला किया था। IDF के एक ऑफिसर ने कहा है कि हम उन्हें चुन चुन कर पकड़ेंगे और उन्हें अपनी मौत देकर इसकी कीमत चुकानी होगी। इस लड़ाई में अब इजराइल के आम नागरिक भी शामिल हो रहे हैं। इजराइल अपने आम नागरिकों को हथियार बांटना शुरू भी कर चुका है। इस बीच सीरिया की राजधानी दामिश्क पर भी इजराइल ने बहुत भयानक हमला किया है। मोहम्मद दैफ ये वो आतंकवादी है जिसने 7 अक्टूबर को अपने ब्रिगेड अल कासम के साथ मिलकर इस पूरे हमले का प्लान किया था। उस प्लान का मास्टरमाइंड भी माना जाता है। दैफ का ठिकाना अभी तक पता नहीं चल पाया है। अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में 2013 से है दैफ। दैफ के बारे में ये बताया जाता है कि उसकी एक टांग और एक आंख नहीं है। व्हील चेयर पर बैठकर आतंकवादी हमलों को अंजाम देता है दैफ। इसे दूसरा ओसामा भी कहा जा रहा है, लेकिन इजराइल ने इसको मारने की अब कसम भी खा ली है और हमास का निशान इस दुनिया से मिटाने का निश्चय कर लिया है। मैं आपको बता दूं, इजराइल इस समय 3 मोर्चों की तरफ से लड़ रहा है। एक तो गाजा, दूसरा लेबनान है और तीसरा सीरिया। लेबनान में है हिजबुल्लाह। जैसे गाजा पे हमास और जैसे हमास को ईरान फंडिंग देता है, वैसे ही हिजबुल्लाह को भी ईरान पैसे दे रहा है इजराइल को बमबारी करने की। लेकिन ये इनके लिए कोई आम बात नहीं है। जब 6 डेज वॉर हुआ था तब भी 5 देशों ने इजराइल पर अटैक किया था, तब भी इजराइल ने इन सबको धूल चटाई थी और आज भी इजराइल वहीं खड़ा है। उसके चारों तरफ दुश्मन है, लेकिन इजराइल इस बार भी लड़ रहा है बहादुरी से और सबको धूल चटा रहा है और आगे भी चटाएगा। इन सब के पीछे ईरान ही है। अगर आपने हिस्ट्री ये टॉपिक पढ़ा हो तो ठीक है, वरना मैं बता दूं कि जो ईरान है
वो कभी इजराइल को देश ही नहीं मानता था। वो कहता था कि इन यहूदियों को मार डालो और इस्लाम का परचम लहरा दो। बट इजराइल एंड यहूदी फाइट फॉर देमसेल्फ। और आज आप जानते ही हैं कि कितना एडवांस है इजराइल। अब प्रेजेंट में बात करते हैं। ईरान ने हिजबुल्लाह को जन्म ही इजराइल का खात्मा करने के लिए किया। ये हमास हिजबुल्लाह संगठन कुछ कर तो पाते नहीं है। ये चुपचाप इजराइल में घुस गए, बच्चों औरतों बूढ़ों सबको मारा। जब इजराइल इनके घर में घुसा, इनके बाप बेटों को मारा, बच्चों को मारा, तब ये हाय तौबा करने लगे और मुस्लिम विक्टिम कार्ड प्ले करने लगे। इजराइल ने अभी तक 1500 से ज्यादा हमास के आतंकवादियों को मार दिया है। इनके फोटोज और वीडियोस इंटरनेट पे हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ मैं किसी वजह से दिखा नहीं सकता। ये इजरायली सेना क्या कर रही है, उन्हें जैसे ही पता चल रहा है गाजा पट्टी के कौन सी बिल्डिंग में आतंकवादी हैं, ये उसी बिल्डिंग पे बॉम्ब मार के बिल्डिंग ही गिरा दे रहे हैं। किस्सा ही खत्म। पश्चिम एशिया में अब इजराइल इतने बॉम्ब मार रहा है कि जब ये ग्राउंड पे गाजा पट्टी में जाएंगे तो वहां इन्हें केवल मलबा ही मिलेगा। लेकिन हमास ने सुरंग के जरिए एक पूरा शहर ही बना रखा है। इजराइल ट्रूप जाके सारी सुरंग बॉम्ब से उड़ा दे और इन्हें भगा भगा के मारे, ये उसी लायक है। और जो हमास के सपोर्टर्स हैं, मैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगा, सुधर जाओ, वरना अगर मुसाद को पता चल गया तो वो तुम्हें भी भगा भगा के मारेंगे। इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ। आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मेरे चैनल ट्रेजर नॉलेज टीवी हिंदी को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। जब तक के लिए धन्यवाद।